इस कुरान को समझना शुरू कर दें। ये जिंदगी के हर मोड़ और हर तौर पे हमारी रहनुमाई करता है। इसने कोई मसला ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें इसने हमें बेयारो मददगार कर दिया। नहीं नहीं, कुरान अपने मानने वालों के सर के ऊपर साया फिगन रहता है। हमने तो सिर्फ ये सीखा है कि दुल्हन जब रुखसत होने लगे तो उसके सर के ऊपर कुरान का साया होना चाहिए। बड़ी हसीनो जमील रस्म है ज़ाहिरी तौर पे कि कुरान के नीचे हम अपनी बेटी को रुखसत करते हैं। अजीज़ाने मोहतरम, हमारे वडेरों ने जब ये काम शुरू किया था कि कुरान के साए में बेटी को रुखसत करना है, तो उन्होंने सिर्फ ये तो नहीं कहा था कि बस सिर्फ रुखसत करना है। ये कुरान के साए में बेटी को रुखसत करके पुराने बुजुर्गों ने बच्चियों को यह समझाया था कि तुम्हारी जिंदगी का एक नया दौर शुरू होने वाला है। तुमने आगे जाके भी अपनी जिंदगी इस कुरान के मातहत रह के गुजारनी है, तो अल्लाह ताला तुम्हें सुकून और खुशियां अता फरमाएगा। तो बस हम सिर्फ जहेज के अंदर कुरान दे देते हैं, जाए नमाज भी दे देते हैं, मगर इसका पस मंज़र क्या है? ये जहेज के अंदर कुरान देने का मतलब ये है कि वो कुरान को पढ़ना भी सीखे और उसके ऊपर अमल करना भी सीखे। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, तू ना दानी सोजे कराते तो दिगर गूं कर्द तकदीरे उमर्रा। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, मेरी कौम की बेटी, मेरी कौम की माँ, मेरी कौम की बहन, मेरी कौम की दुल्हन और बीवी, तू नहीं जानती कि अल्लाह ने तेरे कुरान पढ़ने के अंदर कितनी तासीर रखी है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि बहन कुरान पढ़ रही थी, अल्लाह ने उसके भाई हजरत उमर के मुकद्दर को बदल दिया था। माँ ने कुरान पढ़ा था तो बेटे सैयद अब्दुल कादर जिलानी गौसे आजम ने उस्ताद के पास जाके पहले दिन 15 के 15 सिपारे जुबानी सुना दिए थे। माँ ने कुरान पढ़ा था जिसका नाम फातिमा तो ज़हरा था, तो बेटे ने गर्दन कटा के नेज़े पे चढ़ के कूफे के बाजारों और शाम के दरबारों में भी कुरान की आयतें सुना दी। तो ये दुल्हन के सर के ऊपर कुरान रख के जब हम उसे अपने घर से बाहर निकालते हैं, ये तो हम कहते हैं रोजाना फोन करके उधर की रिपोर्टें हमें पहुंचा देना। अच्छा नहीं, मर्द नहीं करते, औरतें तो इसी तरह करती हैं। माएँ बहनें, मोबाइल उसके पास होना चाहिए, रोजाना की रिपोर्टा रपाटी होनी चाहिए। ऐसा करने से बेटियां उजड़ सकती हैं, बस कभी भी नहीं सकती। उन्हें यह समझाना चाहिए रोजाना की बातें बर्दाश्त करनी, छोटी छोटी बातें हमें बताने की जरूरत नहीं। अपने अंदर सब्र पैदा करो, तहम्मुल पैदा करो, हौसला पैदा करो। और माशाल्लाह मेरी भी 4 बहनें हैं, 3 बेटियां हैं। बहनें सारी रुखसत हो गई, हमने उनको यही तलकीन की है कि रोजाना की बातें हमें फोन करके नहीं बतानी। अगर वहां पे बसना है और आबाद रहना है, बातें बर्दाश्त करनी। बेटियां भी जब होंगी उन्हें भी यही बताया जाएगा जब वो अपने अपने घरों में जाएंगे। कुरान सर के ऊपर रखने का मतलब ये है, ये जो अल्लामा इकबाल ने बात की है कि तू नदानी सोजे कराते तो दिगर गूं कर्द तकदीरे उमर्रा। बेटी कुरान तुझे जहेज में भी दे रहे हैं, कुरान के साए में तुझे रुखसत भी कर रहे हैं, तू वहां पे जाके बीवी बन गई है, फिर वक्त आएगा तो मां भी बनेगी। अगर तूने कुरान पढ़ने की आदत डाल दी, अल्लामा इकबाल बशारत दे रहे हैं, जब ये माएँ बहनें बीवियां बेटियां कुरान पढ़ती हैं, अल्लाह ताला फिर घरानों के नहीं बल्कि पूरे पूरे मुआशरे और कौमों के मुकद्दर को अल्लाह बदल दिया करता है।